लगातार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है यहाँ पटना में और पिछड़े समाज को केंद्र में रखकर प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, इसलिए कि अब जो है पिछड़ा जो खुद अपने बलबूते पर कुछ आगे बढ़ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम अब इनको साथ लेना चाहिए, इसलिए इस तरह के लोक लुभावनी बात कर रहे हैं और पिछड़ा को फिर ठगने का काम कर रहे हैं। हम हैं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में और कुछ खास लोग यहाँ पे पिछड़े समाज के लोग हमारे साथ हैं और इस बीच में जो कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक हुई पटना में जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, खास तौर पे जो अति पिछड़ा समाज है उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। उसका इम्पैक्ट पिछड़े समाज में क्या पड़ा है, वो मैसेज कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं। सर, CWC की बैठक थी यहाँ पे पटना में कांग्रेस पार्टी की, जिसमें पिछड़े वर्ग को केंद्र में रख के तमाम घोषणाएं की गई गठबंधन की ओर से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में? जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछड़े वर्ग को तो सर जब से आज़ादी के पहले ही से आज़ादी होने के बाद से पिछड़े वर्ग को बहुत बरगलाया गया और जितना कांग्रेस ने बरगलाया और जितना कांग्रेस ने लोगों को पिछड़ा को पिछड़े रहने का व्यवस्था किया उतना किसी ने नहीं किया। आज तक पिछड़ा वर्ग को समान अवसर हक हिस्सा देने का काम नहीं किया। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने इसका आंदोलन करते आया है। बिहार में जगदेव बाबू ने सबका बराबरी का हिस्सा के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, जिसकी आबादी है उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन यही कांग्रेस के लोग जो है जगदेव बाबू को हत्या करने का काम किया, जो पिछड़ा का आवाज़ को दबाने का काम है। उस समय सरकार उनकी थी। हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसमें उन्होंने पिछड़ों की हक हिस्सा का आवाज़ उठाया था। जी, लेकिन आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुलदीप प्रसाद मेहता हुआ। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ों के मुद्दे पे आई है। राहुल गांधी ने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया कि पिछड़े वर्ग हमसे छूट रहे थे, उनकी समस्या मैंने सुनी समझी है, अब हम पिछड़े वर्ग पे फोकस करेंगे। अलायंस में उनके साथ RJD है, वो भी पिछड़े वर्ग से आती है, OBC, हालांकि वो एक मजबूत OBC वर्ग से आते हैं लोग। और लगातार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है यहाँ पटना में और पिछड़े समाज को केंद्र में रखकर प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, इसलिए कि अब जो है पिछड़ा जो खुद अपने बलबूते पर कुछ आगे बढ़ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम अब इनको साथ लेना चाहिए, इसलिए इस तरह के लोक लुभावनी बात कर रहे हैं और पिछड़ा को फिर ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए पिछड़ा स्वतः अपनी ताकत पर अपने बल पर सरकार बनाएगी और आगे बढ़ेगी। मुद्दा क्या होगा विधानसभा चुनाव में इस बार आप लोगों? मुद्दा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को जो व्यवस्था मिला है वो सभी को मिलना चाहिए। तो यही बात तो कांग्रेस कह रही है। लेकिन सर ये आज तक इन्होंने नहीं कही। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सिर्फ कहती है करती नहीं है, लोगों को ठगने का काम करती है, लोगों को पिछड़ा रखने का काम करती है, इसलिए इन पर से भरोसा उठ गया। आपका क्या नाम है सर? अरविंद मेहता है। अरविंद जी, जो सवाल मैंने सर से पूछा कि पिछड़े वर्ग को लेके कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है वो तमाम उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन घोषणा के अनुसार काम तो होता नहीं है। यहाँ विधानसभा चुनाव में पिछली बार किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट दिया था और इस बार मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो यहाँ मुद्दा जो सामाजिक न्याय है वो मिलना चाहिए। ठीक। सामाजिक न्याय, सामाजिक जो हक है, हक है और सामाजिक न्याय है वो मुद्दा मिलना चाहिए, इसी पर हम लोग आधारित हैं। सामाजिक न्याय की बात की आपने। जो पिछड़ा समाज है उसको भी सामाजिक न्याय चाहिए, जो दलित समाज है उसको भी सामाजिक न्याय चाहिए, लेकिन दलित समाज का एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के कुछ तबकों से पीड़ित है, उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है वहाँ से। इस पे आपका क्या कहना है? ना तो उसको भी मिलना चाहिए, जिसको जितना हिस्सा है, भागीदारी है, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए उसको, क्योंकि वो भी यहाँ का नागरिक है, वो भी यहाँ का जनता है, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस बार 2025 चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे जो केंद्र में रख के आप लोग देखेंगे कि
इस मुद्दे पे हमें आगे बढ़ना है? देखिए इस बिहार का मुद्दा क्या है और इस क्षेत्र का मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है, जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से उसको हक हिस्सा मिलना चाहिए। ओके। हाँ, इस हिसाब से जितना जिसकी जनसंख्या है उस हिसाब से उसको उतना हकदारी मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना नेता कौन पसंद है, किससे उम्मीदें हैं? चाहिए। नेता हम लोग को तो जो दलित पिछड़ा है, यदि वो वही आवे तो ज़्यादा अच्छा है, वो हम लोग को हक में काम करेंगे, इसलिए कि हम लोग तो बराबर सबको देखते नीतीश कुमार भी पिछड़े हैं, तेजस्वी यादव भी पिछड़े हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष दलित हैं, यहाँ पे मोदी जी भी पिछड़े ही हैं। देखिए इन लोग को पिछड़ा मत कहिए, इन लोग को अगला कहिए, इससे जो पिछड़ा आवेंगे वही उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। नीतीश जी ने तमाम घोषणाएं की हैं। अभी हाल में 1-1.5 महीने में तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं कि बच्चों को जो पैसा देंगे हर महीने, जीविका दीदी की बात आई थी सामने, और तमाम तरह की घोषणाएं हुई हैं। उस घोषणाओं का समाज के भीतर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो अभी इलेक्शन का दौर है, सर इलेक्शन में जिन्होंने घोषणा किया है तो ये वोट के लिए किया है। नीतीश जी को एकदम निछूना 20 साल इनको अवसर मिला। अब 20 साल में ये पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों को इतना अवसर इनको दिया गया, जितना अवसर इन लोग को देते तो आज पिछड़ा और दलित से इनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए? तो इन्होंने ये अभी पूरा का पूरा 5-10 साल तो कुछ काम इन्होंने किया। आपका नाम क्या है वैसा? जगदेव प्रसाद वर्मा। जगदेव प्रसाद जी, देखिए आपका इतना बड़ा नाम है, यहाँ जगदेव प्रसाद है ना, अभी उनकी बात हो रही थी, उनका जिक्र कर रहे थे। आपके लिए क्या अहम है, मुद्दे क्या हैं? जो सरकारी योजनाएं तमाम थी सरकार की, 7 निश्चय योजना हो गई, 125 यूनिट बिजली फ्री की बात हो गई, और वो कितना पहुंचा है ज़मीन पे लोगों के बीच में? पहुंचा तो है कुछ कुछ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग के खेती बाड़ी के लिए सिंचाई, सभी जनता के अस्पताल यानी कि दवाई न, और विद्यार्थी के पढ़ाई, ये सब जो मुद्दा जो है मूलभूत आवश्यकता, ये सब पर सरकार को पूर्ण रूप से खरा उतरना चाहिए, तभी सब में जनता में विश्वास पनपेगा कि विकास हो रहा है। विकास दिख रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो एनडीए सरकार है, जेकरा के चलते जनता में असंतोष पनप रहा है कि आदमी बिक रहा है। विकास दिख रहा है लेकिन आदमी बिक रहा है। भ्रष्टाचार इतना है, हम दिन प्रतिदिन पत्र में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में, कि हमेशा वहाँ से इतना घूस लेते पकड़ाया, ये सब आखिर है तभी तो, और नीचे से ऊपर तक सब जो देखा जा रहा है हमेशा। और इसे तो पहले के जो सरकार जो थे से बीपी मंडल में, चौधरी चरण सिंह ने किसान को फायदा देने के लिए चाहें, पिछड़ा अति पिछड़ा सबके मैंने साथ लेके चलने के लिए चाहें, लेकिन जो हैं जो हमेशा सत्ता पर काबिज रहने चाहते हैं, उन लोग मैंने सरकार गिरा देने के काम किए, मैंने हक हिस्सा को मैंने लूटा गया है ना। विदेशी चौधरी। विदेशी जी, आपके लिए मुद्दा क्या है? हम लोग तो बिहार में अति पिछड़ा में आते हैं, और अति पिछड़ों का तो यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। कल बड़ी मीटिंग हुई है पटना में, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी जी थे मंच पे, और अति पिछड़ों को लेके 10 बातों का, वादों का जिक्र किया गया है कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके लिए ये करेंगे। आपने पढ़ी नहीं वो खबर? वो सारा चीज़ केवल न्यूज़ में चलने के लिए, उनके हिसाब से हम उनको रिजर्वेशन देंगे, तमाम चीज़ें बढ़ाएंगे, 50% की सीमा तोड़ेंगे। 50% की सीमा क्या तोड़ेंगे, वो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, है ना। 75 सालों से पूरे भारत में कांग्रेस का सत्ता रहा, और अति पिछड़ों में खास करके मल्लाह जाति को इतना पीछे कर दिया गया कि इसकी आवाज़, हाँ, उसकी आवाज़ को कोई उठाने वाला ही नहीं है। कुछ दिन हमारे लालू जी हम लोगों की आवाज़ बने, है ना, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सत्ता से चले गए। उनके बाद नीतीश बाबू आए सत्ता में, इन्होंने हम लोगों की आवाज़ को काफ़ी हद तक दबाया, है ना, जिसके वजह से हम लोग आज भी हाशिए पे पहुंच गए हैं। तो इस समाज का उत्थान कैसे होगा? इस उत्थान का मेन हमारा जो है मुद्दा होना चाहिए, हम लोग को, हमारी जो समाज जो है वो बहुत पीछे है शिक्षा में, है ना, और इस पर हमारे कोई भी नेता आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। नहीं, शिक्षा में पीछे होना राजनीतिक कारण है कि सामाजिक कारण है? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि सरकार स्कूल दे सकती है,
पढ़ाना तो आपको खुद है ना, उस लेवल पे आप लोगों को क्या चाहिए सरकार से जो नहीं मिला? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के लिए सभी के लिए कम से कम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है जो समाज में, उन लोगों को समान शिक्षा मिलना चाहिए ताकि उनके बाल बच्चे भी आगे बढ़े, समाज में एकरूपता है। समान शिक्षा की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? मेरे नज़रिए से समान शिक्षा का, चाहे कलेक्टर का बेटा हो चाहे एक मजदूर का बेटा हो, एक ही विद्यालय में पढ़े ताकि सबको समान अवसर मिले, ताकि वहाँ टीचर अच्छे से पढ़ाए और सब अच्छे बच्चों से पढ़ाएं। अच्छा, जो 2025 का विधानसभा चुनाव है आने वाला है, इसमें आप लोगों को किससे उम्मीद है, कौन नेता से उम्मीद है? इस बार तो हमारे आवाज़ मुकेश सहनी जी कुछ उठा रहे हैं हमारे समाज को, और इधर लालू जी भी हमारे अच्छे नेता हैं, और इनका गठबंधन है। गठबंधन है ही। नीतीश जी भी नेता अच्छे हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे क्या बोले उनके बारे में। पूरी जो राजनीति है अभी बहुजनों के इर्द गिर्द घूम रही है। हर नेता के हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है, संविधान की कॉपी है, और मोदी जी भी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, तेजस्वी भी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, है ना। संविधान लेकिन जो कहता था कि हर किसी को सारी मूलभूत सुविधाएं मिलें, जो नागरिक अधिकार हैं आर्टिकल 14 में था वो मिले, वो कितना मिल पाया है? और इस जब केंद्र में ये समाज है, दलित के ऊपर राजनीति हो रही है, दलित समाज का ही कोई नेता इस पूरे परिदृश्य से बाहर है, ये कितना बड़ा सेटबैक है? ये सर ये बात सही है कि आज मजबूरी है सारे नेताओं को अम्बेडकर साहब का नाम लेना। दो बातें हैं कि अम्बेडकर और एक अम्बेडकरवादी। अगर इस देश का और बहुजन समाज का कल्याण होगा तो अम्बेडकरवाद से होगा, अम्बेडकर साहब के नाम लेने से नहीं होगा। अम्बेडकरवाद का मतलब है कि अम्बेडकर साहब जो व्यवस्था बनाई देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को शक्तिशाली बनाने का, देश को सम्मान पूर्वक सभी जनता को जीने का जो अवसर व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को और संविधान को लागू करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। ये तो वोट लेने के लिए जब समय आता है तो अम्बेडकर साहब की मूर्तियाँ लेके चलते हैं कि हम भी अम्बेडकर साहब को मानते हैं, हम भी उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो खरा अम्बेडकरवाद पर मानते नहीं। अम्बेडकरवाद तभी होगा जब वो बुद्ध के शरण में जाएंगे, संस्कृति को चेंज करेंगे। तो जब आप ज़मीन पे उतरते हैं और ज़मीन पे जो लोग हैं उस क्षेत्र में लोगों के बीच में आते हैं तो असली मुद्दे समझ में आते हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या है वो समझ में आता है, और सरकारों ने जो किया है उससे क्या बदला है वो समझ में आता है। और जब इस तरीके के जागरूक लोग आपको चुनाव यात्रा के दौरान मिल जाते हैं तो असल में समझ में आता है कि मुद्दे क्या हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, और नेता किस तरीके से लोगों को छलते हैं और किस तरीके से तमाम वादे भरोसे जिसके ऊपर जनता भरोसा करती है वो और बाद में ठगी जाती है तो किस तरीके से वो निराश होते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।